हेलो क्लास 12 आर्ट्स वालों। आज मैं भी खुश हूँ और उम्मीद करते कि आप लोग भी खुश होंगे, क्योंकि हर एक बच्चा के चेहरे पे आज जो मुस्कुराहट मैंने देखी, आज इस हिस्ट्री की वजह से आज उनके चेहरे पे जो खिल उठा है एकदम, यकीन मानिए आज का पेपर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि आज आपका 13 तारीख तीसरा महीना 2025 ये दिन था और आज के दिन हिस्ट्री था। और हिस्ट्री जो था आपका वो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आया था, मतलब 1 वीक के बाद आया था। क्या आया था? 1 वीक के बाद आपको हिस्ट्री देने का मौका मिला और बेहतर से बेहतर सब तैयारी किया था। लेकिन जिसका डर था वैसा कुछ नहीं था। डर था कि पेपर हार्ड आएगा, टफ आएगा, लेकिन पेपर मत पूछिए, हर एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट की वजह ही है कि हिस्ट्री है। और आज का हिस्ट्री मत पूछिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन मार दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। जिसका MCQ सेक्स सही है, अच्छी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आज का पेपर है डेफिनेटली सबका ठीक ही होगा, क्योंकि लॉन्ग से लेके MCQ तक आपके पॉकेट में मार्क्स था। जिस तरह का आज का पेपर आया है पूरा दुनिया जानता है, पूरा मोहल्ला जानता है और सारा का सारा तो स्टूडेंट जानता ही होगा, सब जानता है। क्या जानता है बाबू? क्या कि पहला क्या था? प्रोफेशनल हिस्ट्री, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का जो था डिफरेंस, या फिर उसका क्या बोल सकते हैं, प्लासी, ये था ना बैटल ऑफ प्लासी, या फिर उसका और क्या बोल सकते हैं, कैंटन ट्रेड। याद रखिएगा कैंटन ट्रेड ऑलरेडी आ चुका था, 2024 में आ चुका था, लेकिन फिर भी बात चला था और मैंने बोले थे 2025 में दे सकता है। क्या दे सकता है? वो 24 में आया था स्टार्टिंग का, तो इसमें आपका एंड दे सकता है। क्या एंड आपका दे सकता है? और दिया ही एंड। उसके अलावा मत पूछिए राजा राम मोहन राय बोलिए या सुभाष चंद्र बोस बोलिए या फिर 1919 बोलिए, 1919 बोलिए, या फिर आपका बांग्लादेश, जो इस साल का बांग्लादेश जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था इस बार, उसका लेके बांग्लादेश में आने का इस बार कंफर्म था। जिस तरह से कश्मीर का लेके कश्मीर के टाइम में आया था, उसी तरीक़ा से इस बार बांग्लादेश का कंफर्म था, तो बांग्लादेश भी आया। अब कहने का मतलब है कि कोल्ड वार भी कहीं ना कहीं दिया। तो इस तरह से इतना सारा आने के बाद आपको क्या था, ऊपर से बंगाल फेमिनी वाला भी आ गया। ऊपर से कहने का मतलब आपको टोटल करना है कितना था? सिर्फ 5 पीस। अरे बाबा, तो इतना सारा तो आया, आप क्या क्या करिएगा? पूरा तो नहीं ना कर दीजिएगा, आपको तो 5 पीस करना है। दिल खोल के जिसको जो लगा वो किया। एक क्या था कि दुआ करते थे कि कुछ ऐसा मैच कर जाए जो हम लोग को 5 में 5 अटेंड, और अभी ऐसा क्या हो गया कि टोटल आ रहा बच्चे को बनाने, बच्चे ने चूज किया कि कौन सा करो। आइए हम लोग देख लेते हैं 1 मार्क्स वाला MCQ, मिला लीजिएगा आप लोग किसका कितना सही हुआ एक नज़र। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQ से। आपको और सबको, बाकी सबको पता है, क्या पता है बाबू, कि 24 पीस MCQ रहता है। 24 पीस MCQ में देखिए ये क्या है, 1 नंबर का जो है आपका ये होगा, राइट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। राइट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्या होगा आपका? ये वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर में, हिस्ट्री इज अ साइंस नो मोर नो लेस, हु सेड, किसने कहा था? ये आंसर होगा, किसने कहा था? JB। किसने कहा था? आपका आंसर इसका D होगा। क्या होगा इसका आंसर? आपका D होगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है आपका 3 नंबर का जो आंसर है, आपका 3 नंबर का जो आंसर है क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं, आपका आंसर ये C होगा। उसी तरीक़ा से आइएगा हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्या है? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड वाज द टर्म यूज टू द, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आपका ब्लैक ये होगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में हु इंट्रोड्यूस द इंडियन रेलवे, क्या होगा आपका? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय। लॉन्ग में भी था ये क्वेश्चन, आने का चांस था, नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जगह तो इजी दे दिया, तो क्या आएगा अब? तो कहने का मतलब इसका क्या होगा आपका?
सी। उसी तरीक़े से 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर आपका सी। उसी तरीक़े से यहाँ देखिएगा सती बैंड बाय क्या होगा आपका लॉर्ड बेंटिक, क्या होगा इसका आंसर। इसी तरीके से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ग्रेट पीस। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टी देयर वियर क्या होगा आपका मुस्लिम लीग। ओके। इसी तरह देखिएगा हु एस्टेब्लिश द प्रार्थना समाज क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका सी होगा। यहां देखिएगा 12 नंबर द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग क्या होगा नवाब, आपका बी होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा हम लोग का खेड़ा सत्याग्रह क्या होगा आपका 1918 होगा। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पांचवे क्या होगा आपका 1935 होगा। मैचिंग वाला में आइएगा बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा 15 नंबर मैचिंग जो है इसका मैचिंग का आपका आंसर ए होगा। ओके, आप लोग बैठ के आराम से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर हो गया आपका इन बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड क्या होगा दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह देखिएगा 17 नंबर में क्या होगा आपका सिंगापुर। उसी तरीके से आपका ये वाला देखिएगा फर्स्ट समिट ऑफ नैन अलाइनमेंट द क्या होगा ये होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा आपका द यूएसए प्रेसिडेंट क्या होगा आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर ये होगा। यहाँ देखिएगा कॉमनवेल्थ आंसर क्या होगा इसका ईस्ट यूरोप। 21 का आंसर क्या होगा जापान। 22 का आंसर क्या होगा 1950। आपका 23 का आंसर क्या होगा 1971। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या होगा 1951। उसी तरीक़े से हम लोग का ये टॉपिक आपका 1 मार्क्स वाला ख़त्म। हम लोग आते हैं बाबू सैक में भी उम्मीद है ज़्यादातर बच्चे सही किए हैं, 1-2 बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो है व्हेन डिड द वास्को ड गामा कम टू इंडिया 1498 क्या होगा 1498 क्या होगा 1498। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोला है व्हाट इज मीन बाय द न्यू वर्ल्ड। बरआज़म अमेरिका की खोज को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या है व्हाट इज़ द फाइनेंस कैपिटल, तिजारत के जरिए बची हुई रकम को ताजरों को तिजारत के लिए फ्राहम करना फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है। विच अमेरिकन जनरल फर्स्ट अराइव इन जापान क्या मैथ्यू पेरी होगा। यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द 10 तक क्या है परमिशन ऑफ फ्री ट्रेड, या हु डिक्लेयर द ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना जॉन है अमेरिका का है। या फिर यहाँ पे देखिए हु नॉन एज ए यंग बंगाल मगरबी तालीम के असात ने 19वीं सदी में बंगाल में नई जहनीत रखने वालों का एक ग्रुप पैदा हुआ था जिसको यंग बंगाल कहा जाता है। या फिर आप यहाँ पे ये देखिएगा हु वाज नॉन एज द विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया विरसा लिंगम पंतुलका। या फिर हु चीमी कंसिस्ट लीडर ऑफ द वियतनाम। या फिर यहाँ पे ये देखिएगा हु आर कन्विक्टेड इन द मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदुस्तान के 33 कम्युनिस्ट लीडर। फिर यहाँ पे देखिएगा हु रेज द स्लोगन जो है करेंगे या मरेंगे फर्स्ट में गांधी जी किया था। या फिर वेयर डिड द नोबेल मूवमेंट स्टार्टेड क्या हुआ था आपका 1946 को हुआ था। या फिर तुर्मान डॉक्ट्रिन किसको अमेरिकी ने आज़ादी के जंग लड़ने वाले तमाम ममालिक के एक फरमान जारी किया तो उसी को ये कहा जाता है। या फिर यहाँ पर ये देखिएगा हु वाज द तो सोवियत यूनियन का सियासतदान को कहा जाता है। या फिर यहाँ पे ये देखिएगा 30 नंबर व्हाट डू यू मीन बाय द थर्ड वर्ल्ड, अमेरिका और रूस से खुद को अलग रखने वाले ममालिक थर्ड वर्ल्ड वार कहलाते हैं। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है बाबू सैक हो गया है, आप लोग भी सैक किए हैं। व्हाई इज नेल्सन मंडेला फेमस, अफ्रीका की जंग में
अहम रोल अदा किया था इसलिए फेमस था। और कहा था बाबा, वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश, तो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। या फिर बाय व्हाट नेम द मुजीबुर रहमान मोर फेमस, तो क्या बोलिएगा, बंगा बंधु। ठीक है, इस तरह से हम लोग का सैक भी खत्म हो गया। अब आते हैं जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, और क्यों नहीं रहेगा इंतजार, क्योंकि मेहनत जो किए थे आप लोग, लॉन्ग एक भी लॉन्ग छूटना नहीं चाहिए। लीजिए लॉन्ग इतना इजी आ गया कि छूटेगा कैसे, चाहे वो देख लीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार आप लोग लिखे प्रोफेशनल हिस्ट्री या डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। एक बार दो बार नहीं बात कर रहे, 50 बार लिखे। अब वो बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा, और फिर भी नहीं करेगा तो कोई भी रास्ता नहीं है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, या फिर देखिए कंपेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये सब क्वेश्चन बच्चा नहीं करेगा तो कौन सा करेगा, आप ही लोग बोलिए। देखिए आपका आगे कंटेंट रेट, ये जो कंटेंट रेट है ये 2024 में भी आया था, लेकिन किसे आया था, स्टार्टिंग आया था, लेकिन अभी देखिए हम लोग का एंड के लिए आया था। बात पहले हो गया था कि 2025 में जो अगर देगा तो क्या देगा, एंड पे देगा, ख़त्म पे, और आखिरकार देख लीजिए आपके सामने आ गया। या फिर देखिए 4 नंबर क्या राजा राम मोहन राय, एक बार दो बार नहीं, अगर 50 बार इसको लिखिए होंगे तो आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा, और किए भी होंगे जिस तरह से आप आए। ग्रुप बी में देखिए, ग्रुप बी में 1919 आपका आ ही गया, आपको अच्छी तरह से पता था 1935 आ चुका है, तो इस बार आएगा तो या तो 1919 आएगा या फिर 1909 आएगा, और लीजिए आ ही गया आँख के सामने में, देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि हिस्ट्री वो टफ फंसाने वाला इस बार नहीं था जितना लोगों को डर था कि हो सकता मे भी ये नहीं करे तो वो कर ले, वो नहीं तो ये कर ले, वो नहीं तो ये कर ले। इस तरह से तैयारी तो बच्चे लोग करके गए थे, लेकिन कहने का मतलब है कि इतना ईजी है कि आसानी से कर लिया, उसको ये लॉजिक लगाने नहीं पड़ा कि ये वाला नहीं तो ये वाला कर लेंगे, ये वाला नहीं तो ये वाला कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 1943 बंगाल फेमिन आ गया था। या फिर आपका ये देखिए ना, अरे बाबा सुभाष चंद्र बोस, बात ये हुआ था या तो सुभाष आएगा या राजा राम आएगा, दोनों में से एक 2025 में दे सकता है, लेकिन यहाँ तो दोनों दे दिया, डबल फायदा, दोनों दे दिया। बताइए, तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा व्हाट डू यू मीन व्हेन मिसल के, यहाँ देखिए 2025 का क्वेश्चन को रिपीट कर, 24 का क्वेश्चन को रिपीट कर दिया ये वाले, लेकिन बच्चे लोगों ने किए, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं था। और यहाँ पे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, इस बार नहीं आएगा तो किस साल आएगा बांग्लादेश, दिमाग में सबको बैठा हुआ था बांग्लादेश आएगा और छापेंगे, और बेहतरीन से बच्चे लोग लिख के आए। क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसको 50 नहीं, इसको बच्चे लोग 100 बार प्रैक्टिस किए, चाहे वो सेंटअप का लेकर हो, चाहे वो फाइनल का लेके हो, या फिर यूनिट टेस्ट का लेके हो, हर में ये क्वेश्चन मिला है और हर में बच्चे लोगों ने किया है। और ये आज फाइनल में भी करके ये बात साबित कर दिया है कि अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो इसका फल मिलेगा, और मिल के दिखाया। अब वेट है किस चीज़ का, रिजल्ट का, और उम्मीद करते हैं कि सबका बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि सबका अच्छा गया तो जाहिर बात सबका बेहतर होगा। बस लास्ट बचा है जियो, बचा है जियो या फिर पॉलिटिकल बचा है, जिसका पॉलिटिकल है अच्छे से करिए, जिसका जियो अच्छे से करिए। उम्मीद करते हैं कि जिसका जो बचा हुआ है, बाकी जैसे 4-5 एग्ज़ाम गया है, 4 एग्ज़ाम गया है, उम्मीद करते हैं कि वैसे ही ये दोनों भी जाए, ताकि आप लोग का उम्मीद है कि 90+ आए। उम्मीद लगाए बैठे हुए तो वैसा रिजल्ट भी चाहिए, उम्मीद करते हैं आप लोग का आए। उसके लिए मेहनत, अभी भी एक पेपर बाकी है, हिम्मत नहीं हारना। एक पेपर देने के बाद जितना एंजॉय करना करिए, बस लास्ट का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आप लोग।